उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति प्रांतीय आवाहन पर कार्यालय एकादश खंड उत्तर प्रदेश जल निगम मुरादाबाद के कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक एक जुलूस निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को उजागर किया गया। प्रदर्शनकारी समिति के बैनर तले नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में वहां मौजूद नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह को एक ज्ञापन पेश किया गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 5 माह से बकाया वेतन, पेंशन तथा वर्ष 2016 से बकाया पेंशनरी देयों का भुगतान न होने तक विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य न करने का निर्णय लिया गया है। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 37 में भले ही ये प्रावधान विद्यमान है कि जल निगम के गठन के फलस्वरूप कर्मियों को पारिश्रमिक भत्ते, सेवा शर्तें, अधिकार, विशेष अधिकार, पेंशन उत्पादन आदि सब कुछ राजकीय कर्मियों के समतुल्य मिलेगा, जिसकी व्यवस्था विभिन्न संभागों की सभी सेवा नियमावली में शासन द्वारा की गई है और उक्त अधिनियम में जल निगम को राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला निगम घोषित किया गया है, जिसका संचालन शासन द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक एवं शासकीय बोर्ड द्वारा किया जाता है। किंतु इतने प्रावधानों के बावजूद आज वास्तविकता तो ये है कि जल निगम कर्मियों को न तो 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया और न ही दिनांक 1 जनवरी 2006 से 11 अप्रैल 2010 तक का छठा वेतनमान का एरियर, न तो 10 वर्षों से बोनस का भुगतान और पेंशनरों को 164 के स्थान पर 142% महंगाई राहत का ही भुगतान किया जा रहा है। जल निगम में सुधार के नाम पर नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, किंतु न तो इसके कार्यभार बढ़ाया गया और न ही चल रहे कार्यों में किसी प्रकार की तेजी लाई गई। जहां कहीं कार्यों में व्यवस्था संबंधी व्यवधान आए, उसे भी दूर नहीं किया गया, बल्कि इसके विपरीत जितने भी सेवा संबंधी शासन आदेश, नियम, विनियम एवं प्रशासनिक आदेश पूर्व से विद्यमान है, उन्हें ही उलटने पलटने का कार्य किया गया। जल निगम प्रशासन द्वारा बिना आम सहमति के कुछ कार्यों को करने से इनकार करके जल निगम को उल्टे बदनाम करने का ही प्रयास किया गया। सरकार से ज्ञापन में लिखित मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के जिला संयोजक इंजीनियर संतोष कुमार सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। हमारी मांगे असल में बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, काफ़ी समय से जल निगम को परेशान किया जा रहा है दुर्भावना के तहत। हम लोगों के साथ पता नहीं किस भावना के तहत ऐसा काम कराया जा रहा है कि पिछले 5 महीने का वेतन जो सितंबर से पेंडिंग है, सितंबर 2020 से अब जनवरी 21 चल रही है, वो फरवरी 21 चल रही है, जनवरी तक का वेतन ड्यू है, 5 महीने का, अब 6ठा महीना लागू हो गया, लेकिन ना तो कुछ मिला। इस बीच हमारे पेंशनर है, उनकी भी पेंशन रुकी हुई है। हमारे जो 7वां वेतन आयोग जो सब कर्मचारियों को मिल चुका, वो भी आज तक नहीं दिएगा, जबकि हम लोग भी राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में जल निगम एक निगम बनाया गया था। जल निगम पे वो सभी शर्तें लागू होती है जो कि राज्य सरकार कर्मचारी पर लागू होती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे ना हमारा कोई एरियर, ना हमारा 6ठे वेतनमान का आज तक कोई एरियर दिया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आदमी को भूखों मरने को मजबूर कर दिया है कि अगर कुछ लोगों की तो ये तक इच्छा है कि अगर सरकार 7वां वेतनमान मिला ही नहीं, कुछ लोगों की यहाँ तक वो है कि अगर सरकार अनुमति दे तो फिर वो सुसाइड की अनुमति देते, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, हद से ज़्यादा। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे उठाई गई? ज्ञापन के बाद में पहले तो हमारा वेतन रेगुलराइज करने की बात है कि हमारा वेतन जो है रेगुलराइज कर दिया जाए। उसके अलावा हमारा 7वां वेतन आयोग जो लगना है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लगना था, सब जगह लग चुका है। केवल हमारे यहाँ आज 5 साल हो गए, आज भी हम पुराने उसी वेतनमान पे काम कर रहे हैं, आज भी हम 142% डीए पे उस पर काम कर रहे हैं। उस पर तो हमारा ना तो डीए बढ़ रहा, ना हमारी पेंशन, ना हमारे काम और छीने जा रहे हैं। जो सरकार की नीति की वजह से सरकार के जो बासिंदे बैठाल दिए, हमारे सरकार के आईएएस बैठाल दिए गए हमारे विभाग के ऊपर, उसमें 3-3, 4-4 आईएएस 6-6 बैठाल दिए। वो अपनी नीति चला रहा है। वो जल निगम के बारे में जो लिख करके दे रहा है कि जल निगम काम करने में असमर्थ है। भला कोई इंजीनियर कैसे कोई लिख करके दे सकता है कि कोई काम करने में असमर्थ है? हमसे बिना पूछे, हमारे किसी कर्मचारी से बिना पूछे अपनी मर्जी से वो काम हमसे छीन लिए जाते हैं और दूसरे ऐसे विभागों को दे दिया जाता है जिनका आज तक कोई अस्तित्व भी नहीं है, जिनके पूरे जनपद में 1-1 या 2-2 या 3-3 चाहिए मात्र, उन पर काम करवाया जा रहा है। तो हम लोग जाए तो जाए का, हमारी समस्या बस इतनी है। प्रदर्शन में इंजीनियर संतोष कुमार सिंह के अतिरिक्त इंजीनियर सुशील कुमार, इंजीनियर मोहित राय, इंजीनियर तारिक अली, इंजीनियर रंजीत सिंह, इंजीनियर राजीव गुप्ता, इंजीनियर फहीम अहमद, इंजीनियर मोहम्मद अमन, इंजीनियर रोहित यादव, इंजीनियर सरफराज फारूक, इंजीनियर अमित कुमार, इंजीनियर मोहम्मद एहसान, इंजीनियर योगेंद्र कुमार, इंजीनियर चंद्रमणि, कैलाश चंद्र, पीताम्बर सिंह सहित भारी संख्या में समिति के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।